तो परमेश्वर का वचन सचमुच में हमारे लिए रोटी है। परमेश्वर का वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं और परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में बड़े बड़े काम करता है। देखिए, बहुत सारे भाई बहनों का ऐसा विचार है कि हम बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं पर हमारा जीवन बदल नहीं रहा है। हम क्या करें, कौन से वचन को हम पकड़ें, कौन सी प्रार्थना करें, हम क्या उपवास प्रार्थना करें, क्या हम कैसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव दिखे, हम और आशीषित हो जाएं। देखिए, मैं आपको आज एक वचन बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं आप वो नहीं है। आप जो अपने विषय में चाहते हैं कि हमें आशीषित होना है, हमें बढ़ना है, हमें मैच्योर बनना है, हमें हमारे घर में आशीष चाहिए, तो वो आपके प्रार्थना करते रहने से शायद नहीं होगा। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना में मांगना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस प्रार्थना को जीना ज़रूरी है। तो देखिए, नीति वचन 23वां अध्याय और 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा आप अपने मन में विचार करते हैं वैसे ही आप हैं या हो जाएंगे, बन जाएंगे। आप जैसा अपने मन में सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं। हमेशा आप अपने आप को बीमार सोचते हैं, अपने आप को कंगाल सोचते हैं, अपने आप को दूसरों से कम सोचते हैं, अपने आप को हमेशा कमतर में ही रखते हैं आप। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तू अपने मन में विचार करता है, आप अपने विचारों में आप कैसे हैं, आप अपने विचारों में किस प्रकार की लाइफ को देखते हैं, आप वो हैं। आप उसे जीना है। हम प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल ये नहीं कह रही है कि जो तू प्रार्थना करता है वो तू है, लेकिन जैसा विचार तू करता है वैसा तू है। हमें विचारों में भी अपने आप को मजबूत देखने की आवश्यकता है। हम जो जीवन जीना चाहते हैं उसे पहले विचारों में देखना शुरू करें, फिर उसे अपनी प्रार्थना में शामिल कर लें और फिर प्रार्थना को जीना सीखना है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसका मतलब है मेरे लिए वो हो गया है। आप देखिए, वचन में लिखा है मरकुस 11 का 23-24 में कि जैसा आप कहते हैं, आपके बोलने में भी पावर है और आपके सोचने में भी पावर है। आप जो सोचते हैं उसे बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसे सोचते नहीं हैं और जिसे सोचते हैं उसे बोलते नहीं हैं। यही परेशानी का विषय है। लेकिन इस परेशानी को हम आज से ही हमारे जीवन से हम हटा देंगे। हम जो सोचेंगे वो बोलेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के साथ अपनी सोच को मिला लेना, ताकि आप वो बनते चले जाएं जो आप सोचते हैं, आपके विचारों में है। अगर आप अपने आप को सिर्फ गरीब और कुचला हुआ समझ रहे हैं तो आप जिंदगी भर वैसा ही जीवन जिएंगे। आपका जीवन आपके विचारों का उत्पन्न करता है। जैसा विचार करते हैं वैसा जीवन उत्पन्न करता है। हमारा जीवन मसीह में मजबूत होने के लिए वचन का सहारा लेना बहुत जरूरी है। केवल प्रार्थना करते रहें, और हम कभी कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं जिस पे हमें खुद को ही विश्वास नहीं होता है। हम ऐसी दुआएं करते हैं जिस पे हमें खुद को भरोसा नहीं है। अगर रुक कर पूछे कि जो तुमने प्रार्थना किया अगर वो तुम्हारे जीवन में हो जाए तो फिर टेंशन में आ जाएगा, अरे भैया वो सब हो जाएगा तो कैसे काम। देखिए, जो आप प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उसे ये सोचे कि वो मुझे मिल गया है। जेन्युइन प्रार्थना करें। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे शब्द में, अच्छी अच्छी बातें बोलने में मत विश्वास कीजिए, लेकिन प्रार्थना आपका जीवन होना चाहिए। प्रार्थना आपको जीना सिखाती है, वैसा ही जो वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा आप अपने मन में विचारों को रखते हैं, आप अपने आप को गरीब रखिए विचारों में तो आप गरीब बन जाएंगे। आप अपने जीवन में हमेशा दूसरों के ऊपर आश्रित रहिए तो आप सचमुच में दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाइए। कई बार बहुत सारे भाई बहन हमेशा दूसरों पे नज़र रखते हैं कि वो मुझे कुछ दे दे, वो मेरी हेल्प कर दे, वो थोड़ी सी मेरी मदद कर दे, इधर से मेरी मदद हो जाए, उधर से वो मनुष्य मेरी मदद कर दे। कलीसियाओं में भी हम ऐसे ही सोचते हैं। हमारी नज़र जो है वो सिर्फ किसी न किसी के ऊपर लगी रहती है कि कोई मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दे, कोई थोड़ा सा मुझे राशन
हेल्प कर दे, कोई मेरे को ऐसी मदद कर दे। हम मनुष्यों के ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन हमारी नज़र जो है हमारे खुदा के ऊपर होनी चाहिए। वचन में लिखा है कि जैसा तू विचार करता है, हम ये विचार रखते कि मुझे किसी से मिल जाए, पर आप ये विचार क्यों नहीं रखते कि मैं किसी और के लिए आशीष का कारण बनूं, मैं किसी और की हेल्प कर सकता हूं, मैं किसी और को राशन गिफ्ट कर सकता हूं, मैं और किसी को कपड़े गिफ्ट कर सकता हूं, मैं पैसे से दूसरे की मदद कर सकता हूं। ये क्यों नहीं सोचते कि मैं दूसरे की हेल्प के लिए खड़ा हो सकता हूं। खुदा के राज्य में हम सिर्फ चाहते हैं कि लोग मेरी मदद करें, नहीं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो जिंदगी भर आप दूसरों के ऊपर ही आश्रित हो जाओगे। लेकिन अपने विचारों में, अपनी सोच में ये देखना शुरू करो कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूं, मैं दूसरों के लिए उनकी खुशी की चीजें उनको गिफ्ट कर रहा हूं। तो वचन में लिखा वैसा ही तुम हो, जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा ही वे आप बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।